गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकुलरिज्म, इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले ही वीडियो में दे चुका हूं। तो आज से सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रही है और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पेज से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। द हिस्ट्री प्रोवाइड अस with the many examples of the discrimination, exclusion, and persecutions of the ground of the religious. You may have read about how Jewish are persecuted in Hitler's Germany and how the several millions were killed. Now, however, the Jewish state of the Israel treated Muslims and Christians minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can be gather in a public place of prayers. In all of our examples, member of one religious community is either persecute or discriminate against member of the religious communities. These act of a discrimination take place more easily when one religion is given officially recognitions by the state at the expense of other religions. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominant by the other religion. In India, कैन द स्टेट इज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। देखिए, इतिहास में हमने धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार और इनके कई उदाहरण हमें मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किए। देखिए बच्चों कि जर्मनी में एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ है हिटलर, जिसने लाखों की संख्या में यहूदियों को मरवा दिया था। बिकॉज वो एक जातीय जुएस इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, उसने लाखों की संख्या में यहूदियों को मरवाया था। देखिए, लेकिन अब इस धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा इस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो इज़राइल में रहते हैं। थोड़ा इज़राइल की भी चर्चा कर लें। इज़राइल बेटा जो देश है वो वेस्ट एशिया में सिचुएटेड है, इसकी जो कैपिटल है जेरूसलम है। ये तीन धर्मों के लिए बहुत पवित्र देश है। एक क्रिश्चियंस हो गए, क्योंकि क्रिश्चियंस के जो फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट, इनका जन्म भी इजरायली कैपिटल जेरूसलम के पास एक छोटा सा गाँव है बैतलहम में हुआ था। और मोहम्मद साहब ने भी कुछ समय जेरूसलम की धरती पर बिताया था, तो वहाँ की पवित्र एक मस्जिद बनी हुई है और जूइशों के लिए भी पवित्र स्थल है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कम्युनिटी वाइज अगर हम रिलीजियस वाइज देखें कि किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ जूइश की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। देखिएगा जो जूइश, क्योंकि इज़राइल में जूइश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे तो फिर उन जो सेकेंडरी कम्युनिटीज़ हैं कह सकते हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए और मुस्लिम्स हो गए, और यहूदी लोग उन पर अत्याचार करते हैं। जैसे कि हम देश हैं सऊदी अरब, इसकी बात कर लें, सब लोग सऊदी अरब को जानते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में जो गैर मुसलमान लोग होते हैं वो ना तो अपने मंदिर बना सकते हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने गिरजाघर भी नहीं बना सकते हैं, और ना ही पूजा करने के लिए इन इलाकों में जा सकते हैं, और ना ही धर्मों के लिए लोग वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए किसी भी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबाव झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? चलिए अगला टॉपिक पढ़ें। टॉपिक है व्हाट इज द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म है क्या? इन द प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian constitution contains a fundamental rights that protect us against the state power as well against the tyranny of the majorities. The Indian constitution allows the individual the freedom to live by their religious belief and practice as they interpret these. In keeping with the idea of a religious freedom of all Indians, also adopted strictly of the separation of the power of religion and the power of the state. Secularism refers this separation of religion from the state. देखिए, हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि भारतीय संविधान में कुछ हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसके आधार पे कि न केवल राज्य की सत्ता हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। देखिए, हमारा एक ऐसा देश है इंडिया जिसमें 8 धर्मों के लोग रहते हैं। 8 धर्मों के लोगों को उनको धार्मिक आज़ादी दी गई है। वो चाहें किसी भी धर्म को मान सकते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंदिरों में जा सकते हैं, अपने गिरजाघरों में जा सकते हैं, अपने
धार्मिक स्थलों में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा भी हो सकते हैं। उन्हें भारत में जो भारत का संविधान कहता है, भारत में के संविधान के अनुसार हर एक नागरिक को उनके धर्म के आधार पर उन्हें छूट दी गई है कि वो जिस धर्म पर ट्रस्ट करते हैं उस धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मान सकते हैं। हमारे देश में धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे देश में धर्म के नाम पे आज़ादी दी गई है। लोग आज़ाद हैं, वो चाहें तो जिस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, जिस धर्म को मानना हो उसकी वो आराम से अपने टेम्पल जा सकते हैं, अपने गिरजाघर जा सकते हैं, वो अपने धर्म के प्रति पूर्णतः स्वतंत्र हैं। लेकिन कई ये देश ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र नहीं है, वहाँ पे कई पाबंदियाँ लोगों पर लगाई जाती हैं। भारतीय संविधान सभी लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग करने की रणनीति अपनाई है। भारत को राज्य से अलग रखने की इस रणनीति अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। बेटा, जो धर्म को राज्य से अलग करने की जो रणनीति है इसी ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं। देखिए, सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग करने का जो तरीका होता है उसे हम धर्मनिरपेक्षता से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता को के आधार के पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को हम धर्मनिरपेक्षता कहा जा सकता है। चलिए, धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एक स्टेट के लिए, आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट are discussed above. The most important aspect of the secularism is in a separation of the religion from the state power. This is the important for a country to function of the discriminately. Almost all the countries of the world will we have then one religious group living in them. Within these religious groups, there were most likely one group that is a majority. If this majority religious group has a excess state power, then it could quite easily use of power and a financial resource to discriminate against the persecuted persons of the other religion. The tyranny of the minorities could be result in the discrimination is conquers at the times. Even the killing of the religious minorities, the minorities could be quite easily prevent minorities from practicing their religion. Any from domination based on religion of the violation of the rights that the democratic society is guarantees to each and every citizen is irrespective to their religion. Therefore, the tyranny of the majorities and the violation of the fundamental rights that can be result in one reason why is important to separate the state and religion of the democratic society. देखिए, हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता क्यों ज़रूरी है और एक धर्म को राज्य से अलग रखने में क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पीछे हमने चर्चा की है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो पूरा देश है वो संविधान के आधार पर ही ऑपरेट होता है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है, हर देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में अगर 8 धर्मों के लोग रहते हैं तो हमारे देश में भी 8 धर्मों के लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बहुल संख्या में है वो हिंदुज़्म है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में ज़्यादा रहते हैं। कि अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करना और उन्हें परेशान करने की लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या कर दी भी जाती है। और बहुमत चाहे अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने में रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करना है। लिहाजा बहुमत में निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकार का हनन वह एक अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। Another reason that is the important to the separate religion from the state in a democratic society because also need to protect the freedom of individual except for their religion emblems. Other religion have a freedom to interrupt. The religion teaching definitely understand this point is better. Let us take the practice on untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try to reform it. How support the untouchability? Then you do think that
would be have easy take to try to change this. Even if you were part of the dominant religion group, you might face a lot of resistance from the fellow members of your community. These members who have control of state power might so that is the only interruptions of a Hinduism that you do not the freedom of interrupt in this definitely. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम लोगों को धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म से निकालने या दूसरे धर्म अपनाने या धर्म उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात पर हम को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? क्या आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की तरह भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो लेसन है आज मैंने लगभग 2 पेज तक रीडिंग कंप्लीट करा दी है। इससे रिलेटेड जो रीडिंग है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, और आपको ये प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।